हाँ तो भैया नमस्कार बच्चों। और आज हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर। सबको प्रणाम नमस्कार, बच्चों हो या बूढ़े हो सबको प्रणाम करके बात करना चाहिए। एक अकड़ में आदमी को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अकड़ आदमी को कभी इंसान नहीं बनने देती है। तो आज का हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की? तो आईआईटी गुवाहाटी। ध्यान रखना बच्चों, अगर आप काम कर रहे हो और ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे की कमी हो, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। आपको घर पे ही रहना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। मैं आपको ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कि करोड़पति बना दूंगा। हाँ, मैं ये कोशिश करूँगा कि आपका जो है नौकरी का खर्चा आप निकाल लो, मतलब नौकरी आपकी हो जाए घर बैठ के ही, और घर बैठ के ही आपका काम भी हो जाए और आपकी पढ़ाई भी ख़राब नहीं हो। बहुत बार ये होता है कि बहुत सारे बच्चे के घर की कंडीशन ख़राब होती है, पढ़ नहीं पाते हैं, और एक तो घर से प्रेशर रहता है कि तुम्हारा खर्चा तुम निकालो, तुम्हारा खर्चा तुम निकालो। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कुछ ऐसे बिजनेस बताऊंगा। जैसे मेरा खुद का एक टेक्निकल एग्रो ट्रेडिंग सेंटर करके सेंटर है, उसके तहत आपको काम करना है और आपकी इनकम जनरेट होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको लोगों को जोड़ना है, क्या करना है, सिर्फ आप मेरे से बात करना, मैं आपको सब समझा दूंगा। और आपकी पढ़ाई भी ख़राब नहीं करनी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो वो तैयारी भी करना है। साथ साथ आपको इससे रिलेटिव ही काम मिलेगा। जब आप सिविल सर्विस में रहोगे ना, तब जाके आप जो काम करोगे वो आपको पहले काम करना है, और उससे आपकी इनकम भी जनरेट होगी। तो आज का हम 7 फरवरी का ऑडियो लेक्चर देखते हैं। भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो ध्यान रखना आईआईटी गुवाहाटी है। भारतीय सेना ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर बांस से बने बंकर विकसित करने की पहल की है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता कौन सा देश बन गया है? दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश कौन सा बन गया है? तो मोबाइल निर्माता सबसे बड़ा देश इंडिया बन गया है। और सबसे बड़ा, और हर घर में 2 से 3 मोबाइल है, बच्चे के पास, मम्मी के पास, पापा के पास, दादा के पास, दादी के पास। ये कंडीशन और फ्यूचर में हो जाएगी कि मोबाइल के कीड़े हैं इंडिया वाले। जैसे अपने यहाँ पहले चाइना वालों ने टिकटॉक लाया, तो कैसे सब वीडियो बनाने लगे। प्राइवेसी नाम की चीज़ ही नहीं है। एक सोशल मीडिया पे भी प्राइवेसी होती है। इससे क्या रहता है कि कोई अन्य देश रहते हैं, उनको ये लगता है कि यार इनके देश में भोजन की कोई कमी नहीं है, या अन्य देश को ये लगता है कि इस देश में कोई भोजन की कमी नहीं है। तो जो साइबर क्राइम होते हैं, साइबर अटैक होते हैं, या फिर इनके देश में पानी की कमी नहीं है, शुद्ध पानी मिल रहा। बहुत सारे अन्य देश ऐसे रहते हैं कि जहाँ जंगल है तो जंगल ही जंगल है, धूप का ठिकाना नहीं है, जहाँ ग्लेशियर है तो ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। तो इन साइबर अटैक से बचने के लिए हमें जितना हो सोशल मीडिया पे देश की सुरक्षा के साथ हमें काम करना है। ये नहीं कुछ भी डाल रहे हो सोशल मीडिया पे, तो इतना भी ध्यान रखना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता कौन सा देश बना है? तो भारत। भारत अब चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया। श्रीलंका ने अपना 77वां राष्ट्रीय दिवस कब मनाया? तो आपको पता श्रीलंका ने अपना 77वां राष्ट्रीय दिवस कब मनाया? 4 फरवरी को मनाया है। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए कितने सदस्य समिति बनाई? 5। बच्चों, ये जो है ना, गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए कितने सदस्य की समिति बनाई? तो 5 सदस्य की समिति बनाई। अब ये जो समिति का गठन है ना, जब अपना देश आज़ाद हुआ था, तो अंग्रेज़ों ने क्या करा था कि मसौदा कमेटी बना के ही अपना पूरा कानून लिखा था। तो उस टाइम में क्या भारत माँ है, तो उस टाइम माँ का सौदे हुआ था, ये समझ लेना कि माँ का सौदा हुआ था। उस कमेटी के अनुसार ही पूरा अपना देश चलता है। तो अभी क्या हुआ था कि जो रिसेंट में
आधे अपने देश दो डिवाइडेड रूल में बटा हुआ है। डिवाइडेड एंड रूल उनने जो डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने करा था ना, तो एक्चुअली अपना का देश जो है, कोई माने नहीं माने, थिंकिंग से भी दो डिवीज़न में बटा हुआ है। एक थिंकिंग अपने यहाँ अरब की जो खाड़ी देश है उनकी थिंकिंग के लोग जुड़े हुए लोग हैं, और एक जो थिंकिंग है अपने देश की, वो नॉर्थ की ओर जाओगे तो आप एशिया वाली थिंकिंग वाले मिलेंगे। तो ये नेचुरल अपना देश ऐसा है, उसमें आपको अपनी ना गलती है ना उनकी गलती है। हाँ, मसौदा का डिपेंड ये है कि मसौदा कमेटी बनाई थी अभी भारत में, या पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल तरीके से ये पूरी सिस्टम है। इसको मैं किसी दिन आपको समझाऊंगा क्या होती मसौदा कमेटी, और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मेरे हिसाब से, और बाकी जो कानून है आपको भी समझना है। पर इंसानियत ही सबसे बड़ा कानून है, और प्रगति और सपनों की उड़ान की, हर व्यक्ति कुछ सपने और उनको पूरा करने के लिए आप काम करें। गुजरात सरकार ने 5 सदस्य समिति गठन किया जो समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करेगी। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया? नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक के मेले का उद्घाटन किया है। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो महाराष्ट्र में जो पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित होगा, महाराष्ट्र में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय। विश्व की न्यूटेला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व न्यूटेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 फरवरी को। अब अपने यहाँ एआई विश्वविद्यालय तो बन रहा है। एआई जो शब्द है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पर्टिकुलर सरकारों पर डिपेंड है कि भैया एआई क्या है। और एआई जो डिपेंड है ना, ये सरकार को भी नहीं पता रहता है कि एआई है क्या। आप यहाँ मोबाइल चला रहे हो, आपका पूरा मोबाइल हैक किया, एक पर्टिकुलर आदमी के थ्रू, या एक पर्टिकुलर औरत या पर्टिकुलर परिवार के थ्रू, या एक पूरी कॉलोनी के थ्रू एआई डिपेंड होता है। तो आप किसी को हाँ, ये हो सकता है कि आप पूरे इंटरनेशनल जो जैसे कॉलिंग है, वीडियो सिस्टम है, या आप हमें उनको दिखाओ भी मत, एक देश के दूसरे देश वालों को, या दूसरे देश वालों को एक देश के लोगों का सोशल मीडिया भी ना दिखाओ। जैसे दक्षिण कोरिया, भाई तुम ना वीडियो बनेगा ना कुछ होगा, तो इस टाइप से कर सकता है देश। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ें अपन, फिर पैसों का आदान प्रदान रहता है ना, भाई कहाँ से क्या, तो वो भी ज़रूरी है, वो जो भी गवर्नमेंट के हाथ में। तो 5 फरवरी को न्यूटेला दिवस मनाया जाता है। चीन ने हाल ही में किस देश पर टैरिफ लगाया? तो चीन ने हाल ही में किस देश पे टैरिफ लगाया? तो अमेरिका ने है। जो चीन, अमेरिका देश है, चीन ने उस पर टैरिफ लगाया है। यूएसए ने डब्ल्यूएचओ से अलग भी हो गया था। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है कि यूएसए डब्ल्यूएचओ से अलग क्यों हुआ था, अब टैरिफ हटा दिया चीन ने, तो इनके मेल नहीं खाते हैं। अगर और मेल नहीं खाते इंडिया की वजह से, और इंडिया और चीन के संबंध नहीं बनते अरब देश की वजह से। अरब देश और चीन के संबंध इसलिए नहीं बनते इंडिया की वजह से। और ये नेचुरल है, अब नेचुरल है कि डिवाइडेड एंड रूल, डिवीज़न ऑफ इंडिया थिंकिंग। और अगर इन सबको अगर समझेंगे तो फिर रिलीजियस, कास्टनिज्म, ये सब उभर के आती है। तो वाटरशेड यात्रा अभियान किसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया? वाटरशेड यात्रा अभियान किसके संरक्षण के लिए शुरू किया? तो जल और मृदा। वाटरशेड यात्रा अधिनियम किसके संरक्षण के लिए शुरू किया? तो जल और मृदा दोनों के लिए जो वाटरशेड यात्रा शुरू की गई है, वाटरशेड यात्रा शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने जल और मृदा संरक्षण के लिए वाटरशेड यात्रा अभियान शुरू किया है। केंद्र सरकार ने जल और मृदा संरक्षण के लिए वाटरशेड यात्रा शुरू किया। वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? वैश्विक घरेलू उड़ान
भार रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा देश भारत रहा है भैया, ध्यान रखना। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित है? 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित है? तो फरीदाबाद। फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कितने रेलवे अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए गए हैं? तो ध्यान रखना 4, और टोटल कुछ 100 है। हिमाचल प्रदेश में 4 रेलवे स्टेशन, अमृत रेलवे स्टेशन विकसित किए गए। अवाडा ग्रुप ओडिशा में कितने टन प्रतिदिन ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करेगा? अवाड़ा ग्रुप ओडिशा में कितने टन प्रतिदिन ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करेगा? तो 1500 से 1500 टन। तो आज का जो मेन चीज़ है, जैसे मैं एग्रीकल्चर फील्ड का हूँ तो मेरे को वाटर शेड यात्रा अभियान का समझना चाहिए कि जो सोइल और मृदा दोनों को बचाने के लिए काम करे वाटर शेड यात्रा। तो धन्यवाद है ना आज का। और ध्यान रखना, मैंने जो बताया आपको, कोई बच्चा है जो पैसों की समस्या हो, पढ़ नहीं पा रहा है, घर से प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरे साथ मिलके 1 घंटे सिर्फ मेरे साथ रहना है और मैं पूरा खर्चा उठाने के लिए उस बच्चे का तैयार हूँ। किसी भी ज़िले में हो, किसी भी जगह पे हो जो पढ़ाई कर रहा है, और हाँ, उसका एम होना चाहिए लेकिन कि मेरे को पढ़ना है। हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी इसलिए हम नहीं पढ़ पाए या हम आगे नहीं पहुँच पाए। प्रेशर रहता है, एक जो लोअर फैमिली और एक जो मिडिल फैमिली और एक अपर, बहुत सारा ग्रेड रहता है। आपके पापा की कंडीशन, मम्मी की कंडीशन, घर की कंडीशन, और फिर आप, और फिर पर्टिकुलर एरिया कंडीशन। तो ऐसा स्टूडेंट मेरे से मिल सकता है। बाय बाय।